मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा, पिछली सीरीज जीती है। आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। उस्मान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही कोई ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। यहाँ पर कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें, अब उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट हैं और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आएंगे और खेल लेंगे। तो उनसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर डिसेंट टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं। और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है, आप पिच नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट बाबर से ये है कि भाई आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, बुरा खेलें, ड्रॉप हो, कुछ भी हो, आप ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपने रिटायरमेंट दे दें। मेरी सोचिए आप रिटायरमेंट। रणवीर भाई कह रहे हैं कि बाबर T20 से रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट लेनी चाहिए। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिया। सर, एक दिन ऐसा आएगा जब बाबर कहेंगे कि बापूजी कहते हैं कबाब छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है मुझे छोड़ दो, अरे मैं जीना ही छोड़ दूं। बड़ा सरप्राइज है, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं। और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो जो 4 सीमिंग ऑलराउंडर थे हॉलैंड के, उनके लिए ज्यादा अच्छी पिच थी। लेकिन पिच को इक्वेशन से निकाल देते हैं आप अच्छी क्रिकेट खेलकर। आज जो इंडिया और यूएस का मैच हुआ, इसमें भी पिच इतनी स्ट्रोक प्लेइंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सूर्य कुमार ने क्या अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। उसने शुरू में एंकरिंग की, उस मैच में भी तो घास था। उन्होंने अडैप्ट किया कंडीशंस को, उनके भी आउट हुए, फ्रीली शॉट्स नहीं लगे हैं। और वैसे भी ऐसे थोड़ी होता है कि आपका स्क्वाड देख के जो है आईसीसी वैसी पिचेस जो है वो बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वासिद भाई, आपका कोई सवाल? मैं ये एक चीज ऐड करूंगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप 3-0 से जीते हैं, टॉस जीता, पहले बैटिंग करी। आज आप नीदरलैंड से मैच खेल रहे हैं तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिए? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नया बॉल में कोई लगी स्लिप। मलिक, एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो तो उतना अच्छा बल्ले पे आता आज देखा नहीं है। नीदरलैंड ने जैसे बैटिंग किया, हमारे बैट्समैनों ने जैसे बैटिंग की, खेलना है। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। भाई ने भी जो है एक बात की है तो वो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा, पिछली सीरीज जीती है। आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हैसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनानी। वाह भाई वाह। जी नजीब, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, पहले आप बताएं वासिद भाई। मेरा सिर्फ एक मासूमाना, मैं हजरत की बात पे वो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बॉलिंग।
तो जो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है। सलमान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही कोई ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आपको लगता है पिच से कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जैसे अभी कासिम भाई ने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को शफाफ बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को ट्रैक पे लाने के लिए कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। इतने बड़े मोरल ग्राउंड पे पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लड़ रहा है, मोहसिन नकवी साहब शानदार अंदाज से डील कर रहे हैं। मोहसिन भाई तो फुल ब्रो चल रहे हैं। इस समय प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हम ऑलरेडी मैच इंडिया का कह चुके हैं कि नहीं खेल रहे, तो 2 पॉइंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और अगर एक मैच भी, चाहे हम अब अमेरिका से खेलेंगे 10 तारीख को, आज अमेरिका ने शानदार बॉलिंग की, उनके जो टॉप ऑर्डर ने जो बॉलिंग की है, और हमारा पास्ट कुछ अच्छा नहीं है उनके साथ, कुछ कैच छूट गए। अब वरना तो इंडिया का जो हशर उन्होंने किया था, देखे ना 77 for 6, और सूर्या कुमार यादव जो 80+ रन कर रहे हैं उनका 15 रन पे कैच गिर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शुभमन को भी दाद देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी, जैसे आपने मोहसिन भाई की बात की थी, मैं एक बात कहूंगा, ये बात मेरे ख्याल है देखनी चाहिए कि आज जो अमेरिका और इंडिया का मैच खेला गया, जितने भी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इंडियन की जानिब से खेल रहे थे, उन सब की परफॉर्मेंस आप उठा के देखें। जी, बस मैं ये कह रहा था कि जैसे कामरान ने कहा ना कि अब लगता है, ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। और आपको जब नेदरलैंड के खिलाफ इतनी मुश्किलात हो रही है और आप पिच को ब्लेम दे रहे हैं, आगे जब टफ ऑपोजिशंस आएंगी तब क्या करेंगे? तब आपका क्या गेम प्लान होगा? उस वक्त आपने क्या सोचा है? आप कैसे सामना करेंगे? जब दूसरी दुनिया की टीमें 220 230 बनाएंगी, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्योंकि छोटी छोटी टीमों को, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, उनके जहन में भी नेट रन रेट रहता है, उनके जहन में भी ये तमाम चीजें रहती है। जैसे अभी आपने कहा कि बारिश हो सकती है किसी मैच में, एज ऑफ टुडे हम एक मैच का बाइकआउट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हम क्या खेल रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा, आईसीसी इवेंट में मलिक, आपको पता है कि 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल, वहां पे पिच नहीं नजर आ रही थी, इतना घास था। मोहाली में 2011 में सेमीफाइनल खेल रहे थे, वहां पे घास मिला था, आईसीसी का इवेंट था, हम भी ऐसे लग रहे थे, लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी। उस वक्त गेम की तरफ ध्यान दिया जाता था, वट जो भी रिजल्ट आता है। आजकल ये एक्सक्यूज जरा ज्यादा ही आना शुरू हो गया है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेले, ऐसे मैच हमें नहीं जीतना चाहिए, इससे बेहतर खेल के अच्छे तरीके से मैच जीतना चाहिए था। वैसे भी आप मिल गया हुआ है, घास था ना पिच पे, तो आपको मैच में वापस कौन लेके आया जब उनको अच्छा स्टार्ट लेकर आए? आपको स्ट्राइक देता साइम अयूब, आपने उसको 17वां ओवर दिया, वो भी कोच ने बोला के, हाँ वो जो आके वाटर ब्रेक हुआ था, उसमें जाके जो है उसने बोला कि भाई उसको लेके आओ। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें, अब उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट हैं और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आएंगे और खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर 30 रन टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं। और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है, और मेन दोनों ओपनर ही हैं, देख लें आज भी जिस तरह वो दोनों ने स्टार्ट लिया था, खासतौर साइम ने 27 में 24 उसके थे, तो वो मैच को तो एक तरफ कर देते हैं। अगर अल्लाह ना करे ऊपर से ये दोनों उड़ जाते हैं तो फिर आप स्ट्रगलिंग फेस करते हैं। नहीं आपका, आप फकर को बिठा रहे हो ना, फकर का बैठना बनता ही नहीं, 5 नंबर पे उससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं आपके पास। देखिए, उस्मान खुद, अभी आपने उस्मान को भी रेस्ट कराया था, अगर